जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचेंद। हमारे घर के आसपास एक मोटा प्रोटेस्ट चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक नजरिया आपको भारत के एंगल से जरूर लेना पड़ेगा। देखिए, पिछले 2-3 महीने में अगर आप ये चीज देखें, शेख हसीना के विजिट्स भारत में काफी सारे हुए हैं। 2-3 विजिट्स उनके हो गए हैं और भारत के साथ उनकी दोस्ती काफी हद तक स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आती है कि जो बांग्लादेश इस टाइम पे रीअलाइनमेंट कर रहा है अपनी। आप देखिए, पिछले जब इनकी शेख हसीना के इलेक्शन थे, उस टाइम पे यूएस ने काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी और उस इंटरफेरेंस को बचाने के लिए, हटाने के लिए भारत ने काफ़ी कोशिश करी थी। तो कहा जाता है कि भई रा ने सीआईए को बांग्लादेश में मात दी थी क्योंकि शेख हसीना पूरी मेजॉरिटी के साथ वापस आईं। तो उनको भी पता है क्या है। और हमारे इलेक्शंस के टाइम पे, जब हमारे इलेक्शंस के चल रहे थे, उस टाइम पे बांग्लादेश जब एंड आ रहा था, उनको पता चल गया था भाई मोदी साहब अब वापस आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा भारी स्टेटमेंट दिया था कि कुछ वेस्टर्न पावर्स हैं जो बांग्लादेश का एक टुकड़ा तोड़ के एक अलग एक कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसका पूरा नैरेटिव चला था, जिसका नाम है कुकी लैंड। तो ये काफ़ी एक चला था। उस टाइम पे काफ़ी लोग शॉक हो गए थे। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो दिया था। मैंने बताया था क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या है, क्या नहीं है। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो उनकी अलाइनमेंट है मोदी साहब के साथ, वो इनॉग्रेशन पे भी आईं, उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते के बाद स्टेट विज़िट पे आईं। तीस्ता वाटर का जो काफ़ी काफ़ी हद तक भारत और चाइना के बीच में फँसा हुआ था और बांग्लादेश डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से भारत के हाथ में आ गया। अमेरिका को तो वैसे भी वो बीच की उँगली दिखाती रहती हैं, बार-बार ही वो उनको अपनी जगह में ठोकती रहती हैं कि भैया हमारे हमारे एरिया के अंदर आप इंटरफेयर मत करिए। और उन्होंने काफ़ी पुशबैक करा, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों की पीठें भी तोड़ी हैं जो उस रेजिम चेंज ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। खलीदा ज़िया जो बीएनपी की एक पुरानी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर हैं और उसके बारे में वेस्ट में काफ़ी रोना-धोना चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और उनको वेस्टर्न कंट्री में इलाज करने के लिए जाना है। तो वेस्ट की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि इनको छोड़ो, ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है एंड ऑल दैट। बीएनपी की वैसे भी पूरी लीडरशिप भारी बैठती है। और आपको एक याद होगा, मुशफ़िकुल फ़ज़ल अंसारी, जो एक वो अगली लुकिंग जर्नलिस्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट को भारत के एंटी भारत काफ़ी सवाल पूछता है, वो एक पूरा नेटवर्क है जमातियों का, जो कंट्रोल कंट्रोल और जिसको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तानियों से एंटी भारत एक्टिविटीज़ करने में और एंटी करंट एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए बांग्लादेश के अंदर। ये उसके बाद गई चाइना। चाइना में इन्होंने माँगा भई $5 बिलियन का हमको लोन दे दो। चाइना में उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ, यहाँ तक कि ये रिपोर्ट हुआ कि भई चाइनीज़ मीडिया ने उनकी विज़िट को कवर ही नहीं करा। यहाँ तक कि ये पता चला कि 2 घंटे की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग थी, वो 45 मिनट में खत्म हो गई और सब कुछ मिला-मुला नहीं, कुछ बात-वात हुई नहीं आगे। यहाँ पर भी ये चीज़ पता चली कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कर्टसी कॉल होती है, कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, वो भी उनसे नहीं मिले। तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी 3 दिन की विज़िट थी, वो 1 दिन कट शॉर्ट करके उन्होंने बोला, जी मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, और वो उठ के पिछले हफ्ते में वापस आ गई। तो इसमें काफ़ी हद तक लोगों ने बोला कि, और मैंने भी यही बोला कि यार इसमें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भारत की का कहीं न कहीं रास्ता बड़ा साफ हो जाता है और भारत को ये इतना टैंगो करना नहीं पड़ेगा बांग्लादेश के साथ। बट मैंने ये सोचा नहीं था कि ये जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादातर बात करता रहता हूँ, उनके पास अभी भी पत्ते बाकी हैं। उन्होंने क्या किया? भई शेख हसीना ने एक जो कोटा था, 1971 वॉर वाले का इनका एक कोटा होता था। वो कोटा हटाने की बात करी कि भई हम इसको हटा देंगे। अब देखिए, कोई भी एक्सक्यूज़ चाहिए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पूरे देश में प्रोटेस्ट है और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस भी उसके अंदर इन्वॉल्वड हैं। कहीं न कहीं उन्होंने पूरी तरह से अपने देश को बचाने के लिए बहुत सारे एक्शन लेने शुरू कर दिए। कई जगहों में तो आपको टैंक्स दिखेंगे, एपीसीज़ दिखेंगी। तो पूरी सिक्योरिटी फोर्स इस टाइम पे लगी हुई है कि इस प्रोटेस्ट को किस तरह से तोड़ा जाए। देखिए, ये प्रोटेस्ट तो जमाती लोग काफ़ी पुश करते ही हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका वहाबी। साइनों के साथ तो आपको समझ में आ रहा होगा, पैसे-पूसे मिल रहे हैं और लेफ्टिस्ट इसको देंगे हवा वेस्टर्न मीडिया के अंदर, जहाँ पर आप अभी ऑलरेडी देखेंगे कि क्रैक डाउन, ब्रूटल, ओ शेख हसीना, डेमोक्रेटिक, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, ये वो, आप पूरा ये कचरा देखेंगे। इसमें भारत का क्या गेम है? इसमें भारत का बड़ा सिंपल गेम है कि साहब यहाँ पर आपके इंटरेस्ट हैं। और इस टाइम पे जो डीप स्टेट के साथ आपकी जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, जो जो भी आप कह लीजिए, जो आर्गुमेंट चल रहा है, उसके अंदर ये आपको थोड़ा-सा प्रेशर में डालना चाहते हैं। नेबरहुड में डालेंगे, आपके अंदर डालेंगे, आपको दिख ही रहा है आपके अंदर क्या हो रहा है। कई लोग बोलते हैं भई केरोसिन फैला रखा है, बस आग की चिंगारी देने की देर है।
इलेक्शन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। धीरे-धीरे करके मणिपुर के अंदर कुछ इंसिडेंट्स थे, हाँ, बट इलेक्शन के बाद एकदम मणिपुर, 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 मणिपुर शुरू हो गया। इलेक्शंस के बाद सडनली जे-एंड-के इरप्ट हो गया। इलेक्शंस के बाद आप देखें कभी एयरपोर्ट गिर जाता है, कभी ये गिर जाता है, कभी वो गिर जाता है। सो देयर इज़ ऑब्वियसली दैट एक्शन व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस हियर आल्सो, जो साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट लॉबी है। आपने जिस तरह के नैरेटिव्स उड़ते देखे, भई इंडियन आर्मी पे अटैक हो रहा है, इस पे अटैक हो रहा है, उस पे अटैक हो रहा है। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, दिस आल्सो हैज़ एन एंटी इंडिया टोन टू इट, क्योंकि इंडिया सपोर्ट करता है शेख हसीना को। तो ये गेम भी एक और है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। दे विल ट्राई एंड डू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। देखिए ये जो कुकी लैंड का एक नैरेटिव था, ये पुराना नैरेटिव है। दिस इज़ नॉट अ न्यू नैरेटिव। इन लोगों का एक एक जो इन लोगों ने ये कुकीज़ को लाके यहाँ पर सेटल किया था, ये खुद ही बोलते हैं ये तो बाहर के लोग हैं, यहाँ के नहीं हैं। आप ब्रिटिश रिकॉर्ड जाके देखें। कुकीज़ के बारे में बड़ा इन लोगों ने बोला है कि साहब ये इंडिजिनस लोग नहीं नहीं हैं, ये बाहर के लोग हम लेके आए थे यहाँ पर सेटल करने के लिए। क्योंकि नागाज़ और मैतीज़ के बीच में झगड़ा होता था, तो कुकीज़ को लेके आए थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के ये लोग कुछ ना कुछ उल्टे काम, पॉपुलेशन रीसेटलमेंट करा। वहाँ पर ये जो पूरा ड्रग्स का नेक्सस है, म्यांमार में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर अगर आप मुझे बोलें कि कोई भी वेस्टर्न जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इन्वॉल्वड नहीं है, सो देन देयर इज़ देयर इज़ अ सर्टेन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जगह को डिस्टेबलाइज़ करने की पूरी तरह से बात की जा रही है, क्योंकि आप बांग्लादेश को यहाँ पर तो एक सेंट मार्टिन करके आइलैंड है, वहाँ पर उनको जगह देने की बात पूरी तरह से अमेरिकन्स ने क्लियरली उनको बोली। उनको ये बोला कि साहब आप ये आइलैंड दे दीजिए, हम आपको एकदम सब कुछ ठंडा कर देंगे, कुछ नहीं होगा, आप एकदम फिट रहोगे। इलेक्शन क्या आप तो आपके साथ हम खड़े हैं उसके साथ। एंड शी एक्सपोज्ड दैट। तो पूरी साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट लॉबी इस टाइम पे बांग्लादेश के पीछे पड़ी है, भारत के पीछे पड़ी है एंड दिस गेम इज़ गोना गो ऑन। कहीं न कहीं आप देखेंगे नेपाल के अंदर भी उल्टे काम करने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका जो अभी तक एकदम भारत-भारत करता था, जहाँ पर भी यूएस के साथ उनकी मीटिंग होती है, तो वो जाके जो भारत की एक माइनिंग रिक्वेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ पर उसके बारे में बोलता है, नहीं, नहीं जी, हमारा ये टेरिटोरियल वाटर है, ये है, वो है। श्रीलंका ने ये सोचा नहीं कि भारत ने कच्छदीवों का जो एक मुद्दा उठाया था, वो इसी के लिए लेवरेज के लिए उठाया था। वो देखते हैं वो गेम आगे कैसे जाएगी और भारत इसको ज़रूर खेलेगा। इन एनी केस साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट लॉबी, ग्लोबलिस्ट लॉबी या गहरा राज, आप जिस तरह से देख लें, ये एक दूसरी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आज इसके बारे में और बात करेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ 3:15 बजे, सो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वॉच दैट बिकॉज़ दैट्स गोना बी अ वेरी, वेरी डिफरेंट एक्सपोज़े ऑफ व्हाट द ग्लोबल डीप स्टेट इज़, करना क्या चाहते हैं और भारत का आगे जाके क्या खेल होगा। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए। आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी तक कुछ पूरा निकला नहीं है, बट इस दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल रिपोर्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग देयर। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड ऑफ कोर्स यस यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।